Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि कैपेसिटेंस के प्लेट्स के बीच में जब हम डाइलेक्ट्रिक फुल्ली फिल कर रहे थे, मतलब दोनों प्लेट के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक था पूरी तरह से फिल था, ठीक है। तो वहाँ पर कैपेसिटी क्या हो रही थी, के टाइम्स इंक्रीज कर जा रही थी। मतलब जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो भी एज्यूम करते थे कि जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, सी नॉट, ठीक है। जो अब कैपेसिटेंस मिल रहा है डाइलेक्ट्रिक फिल करने के बाद वो कितना इंक्रीज हो जा रहा था, के टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा था, ठीक है। ये हमें मिला था। अभी हमें देखना है कि इफेक्ट ऑफ पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। अब ऐसा करना है कि जो कैपेसिटर है उनकी प्लेटों के बीच में जब डाइलेक्ट्रिक फिल कर रहे हैं वो पार्शियली फिल कर रहे हैं, फुल्ली फिल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने लिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के, और इसकी थिकनेस क्या है, वो टी, ठीक है। और दोनों प्लेट के बीच की जो सेपरेशन है वो कितना है, डी, ओके। तो अब देखो कि जो पहले इनिशियल में जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई थी वो क्या है, ई नॉट, इनिशियल कंडीशन में, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक फील्ड किया तो डाइलेक्ट्रिक में भी अब क्या होगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव शिफ्ट हो जाएंगे और इधर क्या होगा, इधर पॉजिटिव शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या आ रही है, ई आएगी, एक दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, ठीक है, जो क्या करेगी, इसको अपोज करेगी, है ना। मतलब डाइलेक्ट्रिक का काम क्या है, जो इनिशियल में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ को कम करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है वो क्या है, ई, ओके। तो अभी करना क्या है हमें कि एक चीज देखते हैं कि जब ये ई नॉट है, तो डाइलेक्ट्रिक नहीं था, कोई मीडियम नहीं था, तो ई नॉट की वैल्यू कितनी होगी, ई नॉट इक्वल दो प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है वो कितना मिलता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर हम यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू पुट करते हैं जो कि कितनी होती है, क्यू अपॉन ए। अगर जो चार्ज है यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू है, यहाँ पे चार्ज क्या है, माइनस, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्यू अपॉन ए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये इनिशियली हमें जब डाइलेक्ट्रिक नहीं फिल था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये मिल गई, ओके। ऐसे ही जो पोटेंशियल था, पोटेंशियल भी कितना मिलेगा, अगर आप देखो जब ये डाइलेक्ट्रिक नहीं है, डाइलेक्ट्रिक नहीं है मीन्स बात करें तो डाइलेक्ट्रिक फील किया है हमने और कहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं मिलेगी, यहाँ ये स्पेस और ये स्पेस, ठीक है। तो इसके लिए देखो पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होगा। अभी क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का कुछ है, यहाँ का कुछ है, लेकिन अगर जब हमने स्लैब रखा तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या कर रहा है, वो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ऐसा मिला। तो ये पोटेंशियल तो है ही, साथ में यहाँ पे पोटेंशियल और जनरेट हो रहा है अलग अलग। तो हमें देखना है इसके बीच का पोटेंशियल, इसके बीच का पोटेंशियल, फिर इसका पोटेंशियल कितना है वो आपको चेक करना है। तो देखो जो फ्री स्पेस है उसके लिए पोटेंशियल की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, फिर हम देखेंगे स्लैब के अंदर जो पोटेंशियल जनरेट है उसके लिए पोटेंशियल की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, ये तो हो गया फ्री स्पेस के लिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्री स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, पोटेंशियल, क्योंकि हमें देखो पोटेंशियल ही चाहिए। अगर हम पोटेंशियल इसके दोनों के लिए पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं तो हमें जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, सी इक्वल क्या, क्यू अपॉन वी, तो चार्ज तो क्यू है ही है, ठीक है। हमें पोटेंशियल ही निकालना है, पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर देंगे तो कैपेसिटेंस हमें मिल जाएगा, इतना ही काम करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे पोटेंशियल फॉर फ्री स्पेस, ठीक है। फ्री स्पेस के लिए पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है आपको पता है, V इक्वल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जो डिस्टेंस उनके बीच में मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया V नॉट इक्वल, यहाँ पर E क्या लेंगे, E नॉट, ओके। और अब जो फ्री स्पेस है उसका डिस्टेंस कैसे लगेंगे, ये टोटल कितना है, D है, और ये क्या है, T है। तो अगर हम फ्री स्पेस की बात करें ये और इसको मिला के, तो D में से अगर T को हटा दें, मतलब स्लैब को ही हटा दें, तो क्या मिलेगा, D माइनस T, ये डिस्टेंस कितना मिलेगा। और इसीलिए हमें पोटेंशियल बताना है, तो ये क्या होगा, D माइनस T, इतना पोटेंशियल फ्री स्पेस का मिल गया, ओके। अब देखते हैं पोटेंशियल स्लैब के लिए, पोटेंशियल फॉर स्लैब, ठीक है। अब यहाँ पे पोटेंशियल वही फॉर्मूला, V इक्वल क्या, E, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है मतलब इसकी थिकनेस बात करेंगे T, ठीक है। और अब आपको पता है जब डाइलेक्ट्रिक फिल करते हैं, इसके प्रीवियस में भी देखा था आपने, तो जो इनिशियल में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट हमने अज्यूम किया। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है वो के टाइम से डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक का काम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जो इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट है उसको कम करना है ना, क्योंकि अपने अंदर ये फील्ड लाइंस को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसलिए के टाइम से डिक्रीज कर जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसीलिए अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको क्या लिखेंगे, जो इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको के टाइम से डिक्रीज करके लिखेंगे, ई नॉट अपॉन के,
ये प्रीवियस में भी हम कर चुके हैं, ठीक है। ओके, तो अब ये पोटेंशियल हमें यहाँ पे मिल गया। अब देखो यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हो गया ई नॉट, या फिर बाद में लिख लेंगे, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसको हम के से अगर डिनोट करें वी के तो बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी चाहें तो ई के कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो अब क्या करते हैं, टोटल पोटेंशियल हमें लिखना है। टोटल पोटेंशियल क्या लिखेंगे, V इक्वल वी नॉट प्लस वी के। तो V इक्वल वी नॉट की वैल्यू क्या है, ई नॉट डी माइनस टी प्लस वी के क्या है, ई नॉट अपॉन के इंटू टी। तो यहाँ से देखो ई नॉट को कॉमन कर लेते हैं, तो क्या मिल रहा है, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ओके, तो यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो बाद में पुट करते हैं। सबसे पहले देखो जो फॉर्मूला कैपेसिटेंस अब हमें मिलेगा, कैपेसिटेंस फाइनली जो कैपेसिटेंस है वो हम इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो कैपेसिटेंस हमें क्या मिल रहा है, C इक्वल क्यू अपॉन V, ठीक है। तो C इक्वल यहाँ पर देखो Q की वैल्यू वही है और V पोटेंशियल को हम चेंज कर रहे हैं, क्या हो गया, ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है। या फिर हम अगर ई नॉट की वैल्यू भी पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो अब क्या हो जाएगा, Q और ये ई नॉट की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो ई नॉट की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन ए अपसाइलन नॉट और फिर क्या है, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो देखो क्यू तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो जो हमें कैपेसिटेंस मिल रहा है वो कैपेसिटेंस क्या मिल रहा है, ए अपसाइलन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये वैल्यू हमें मिल रही है।